एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन डेफिनेटली इट विल बी एक्साइटिंग बिकॉज आज मैंने सोचा आफ्टर 2.5 years, मुझे ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही हो गया, आई डोंट नो, मैं मई में आई थी 2018। सो मैंने कुछ ज्वेलरी वहाँ से कलेक्ट की थी इंडिया से, और कुछ है कि यहाँ पे कलेक्ट हो ही जाती है। आपको पता है लड़कियों को ज्वेलरी कितनी पसंद है। इट्स ऑल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। सो आई एम नॉट शोइंग ऑफ कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है या फिर और वैसे भी ये ज्वेलरी मैंने एक साथ नहीं बाय की थी। कुछ एक ज्वेलरी है जो मेरी बहुत पुरानी है, इवन कुछ एक तो मे भी बचपन की ज्वेलरी होगी, क्योंकि मुझे चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है और मैं तब तक चीज़ें नहीं फेंकती जब तक वो ख़राब ना हो जाए। हाँ, मेकअप है वो डिफरेंट है, वो एक्सपायर हो गया, आप नहीं यूज़ करते, लेकिन ज्वेलरी आप नहीं फेंकते हो, आपकी यादें जुड़ी होती हैं। सो मैंने जो ज्वेलरी बाय की है उसके साथ छोटी छोटी आपको स्टोरीज भी होगी, अगर तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो इट्स मोर लाइक ज्वेलरी कलेक्शन विद लिटिल बिट चिट चैट टू बिगिन विथ, बिकॉज ये बहुत ईजी है और ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। सो इसको मैंने कॉटन में रखा हुआ है, जैसे इंडिया में कहते थे कॉटन में रखो तो खराब नहीं होगा। एक्चुअली इट डज वर्क। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल नेकलेस, इट्स काइंड ऑफ चोकर नेकलेस, एंड इसको मैंने इंडिया में बाय किया था। अगर मुझे प्राइस याद होगी तो मैं बताती रहूंगी। इसका अराउंड प्राइस था 800 रुपीज, इंडियन रुपीज। सो इट्स लाइक दैट। सो इट्स ब्यूटिफुल चोकर। सो इस पे पर्ल का काम हुआ है और कुंदन और पर्ल का, और ये एक मांग टीका के साथ आया था। मांग टीका और इयररिंग्स वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे ना हमारी जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, इंडियन ज्वेलरी, उसकी बात ही अलग है। सो जो इयररिंग्स इसके साथ आए थे, एक इधर उधर मैंने रखा है, ये वाले थे, विच फॉर मी इट्स टू बिग। मैं इतने बड़े इयररिंग्स नहीं कैरी करती हूँ मोस्टली। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे एक शॉप है, उसका नाम है लवीसा। तो वहाँ पे मुझे ये छोटे स्टड्स जो होते हैं वो मिले थे, जो बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं, अगर आप देखो। सो ये मेरी उसकी मैचिंग है, सो इसीलिए मैंने इसको भी उसी में रख लिया। और सो मुझे लगता है दिस इज द हैवीएस्ट लाइक एक्सपेंसिव नेकलेस आई हैव। लेट्स सी आगे क्या क्या है मेरे पास, बट दिस इज द वन जिस पे 800 रुपीज लगे हुए हैं। इतनी महंगी ज्वेलरी मैंने इंडिया में कभी नहीं ली। ये मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से, इंडिया से ही, फ्लिपकार्ट इंडिया से ये मैंने बाय किया था। मुझे इस तरह के बॉक्स ऑलवेज अच्छे लगते थे, ज्वेलरी के लिए ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये बॉक्स ओपन होता है और इसमें मेरी कुछ ज्वेलरी है जिसकी बहुत ही मैस हुआ। अगर आपको इस तरह के बॉक्स अच्छे लगते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसमें एक छोटू सा मिरर भी है, इसमें छोटू मिरर है अगर आपको लेना है, और ये एक शेल्फ है इसमें, और नीचे स्टोरेज है, और ये काफी कन्वीनियंट एंड अच्छा लगता है। मुझे ये था कि जब मैं आ रही थी फ्लाइट में ये कहीं टूट ना जाए, मुझे इसकी बहुत टेंशन थी लेकिन ये नहीं टूटा है, एंड इट्स गुड क्वालिटी, हैवी है, बहुत अच्छा। आई थिंक 350 से 400 तक इसका प्राइस था। आई एम नॉट श्योर कि कितना था, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन दिस इज अ गुड थिंग। गाइस, ये वाली जो ज्वेलरी अभी मैं आपको तीनों दिखाने जा रही हूँ, ये मैंने बाय की थी अली एक्सप्रेस से। आई थिंक $2 और $3 इनका प्राइस था ईच। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कितना, लेकिन इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। सो ये है येलो कलर में। अगर आपके पास कोई येलो कलर का कोई सूट है तो उसके साथ येलो और वाइट दोनों के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये स्टड है तो इजी टू वियर। इन्हीं के पेज पे मुझे ये पिंक, डार्क पिंक कलर के इयररिंग्स दिखे थे। ये भी फ्लावर है, स्टड है, और इसी में ही ये एक रोज गोल्डन। ये देखो गाइस, ये बहुत प्यारा पीस है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इट्स काइंड ऑफ स्टड। तो इसी बॉक्स में मेरे पास कुछ और ज्वेलरी भी है, कुछ एक ज्वेलरी गिफ्टेड भी है, लाइक घर में कोई आपको देता है। सो मेरे पास इस तरह के इयररिंग्स भी हैं, प्रॉपर इंडियन, जिसको आप एज अ मांग टीका भी वियर कर सकते हो।
हैंगिंग वाले इयरिंग्स जो भी हैं, पर्ल के साथ इसका काम हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल इयरिंग्स हैं। लेकिन मैं इतने बड़े पहनती नहीं हूँ, मुझे लगता है सूट ही नहीं करते, ओनली स्टड्स ही सूट करते हैं। लेकिन ये गिफ्टेड है, सो बहुत प्यार से मिले हुए हैं मुझे, सो इसलिए मैं रखती हूँ इसको। बट सेम गाइस, अगर आपके पास रेड कलर का सूट है और ये वाइट के साथ अगर आपने रेड दुपट्टा, ये इस तरह के इयरिंग्स हैं, ये भी वही हैंगिंग वाले इयरिंग्स। अगेन मैं इतने बड़े इयरिंग्स नहीं पहनती, लेकिन मुझे लगता है जब मैं कभी सूट वगैरह पहनूंगी तो ये बहुत ही प्रिटी लगेंगे। उस जो इयरिंग्स के साथ इस तरह का मांग टिक्का भी था, बिकॉज मांग टिक्का हमारे इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा लगता है। सो ये भी मैं उसी में रख रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि इसमें सेट पड़ा हुआ है पूरा। ये जो सारे मैं आपको हैंगिंग्स दिखा रही हूँ ये सारे गिफ्टेड हैं, इसलिए मैं वरना मैं इतने बड़े पहनती नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये पार्टीज और जैसे हमारे इंडिया में फंक्शंस होते हैं उनमें पहने जा सकते हैं। ब्यूटीफुल इयरिंग्स हैं। उसके बाद ये वाले हैं, ये थोड़े मॉडर्न हैं, तो आप इनको ड्रेसेस के साथ भी वियर कर सकते हो, एक छोटे स्टोन के साथ हैंगिंग इयरिंग्स। उसके बाद गाइस ये है जिसको मैंने कभी खोला ही नहीं है, लेट्स सी इसमें क्या है। ओके, सो दिस इज अ ब्रेसलेट विद रिंग। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट विद रिंग। आपको दिखाती हूँ इसको आप किस तरह से वियर कर सकते हो। पता नहीं मुझे आएगा भी नहीं। वाओ, इट्स लाइक दिस। बहुत पार्टी वियर है, यहाँ पे नहीं आप वियर कर सकते इस तरह की चीजें, लेकिन इंडिया में यस। उसके बाद ये वाले इयरिंग्स है, ऑलरेडी पैकिंग में है। ये जैसे बाली के साथ झुमका उस टाइप का इयरिंग है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने खोले थे नहीं, ये मैंने यहाँ से लिए थे। आई नो यू वोंट बिलीव कि यहाँ पे इस तरह की इयरिंग्स मिलते हैं, बट मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली जब आप सूट डालते हो ना तो इट लुक्स अमेजिंग, लव इट। बहुत बारी आती है इस मैसी से बॉक्स की। थोड़ा मैसी है लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी मेरी चीज़ें हैं जिनके साथ यादें भी जुड़ी हुई हैं। है ये नेकलेस विच इज़ अ ब्यूटीफुल नेक पीस, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सूट के साथ, अपनी किसी भी अच्छी ड्रेस के साथ। और ये मैंने बाय किया था क्लब फैक्ट्री से, इंडिया से। इसका प्राइस था 200 से 300 रुपीज़। सो लेकिन क्वालिटी वाइज इसका अभी भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, इसकी चेन भी अच्छी क्वालिटी की थी। सो ये मैंने बाय किया था क्लब फैक्ट्री से। ओके, सो द नेक्स्ट नेकलेस इज, जिसको भी मैंने इंडिया से बाय किया था। तो इतने सारे कलर्स लग रहे होंगे बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आपने ब्लैक कुछ पहना है उसके साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसको भी मैंने क्लब फैक्ट्री से ही बाय किया था जब मैं इंडिया में थी और मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था, तो मैंने थोड़े से नेक पीसेस की शॉपिंग की थी। सो इसका प्राइस भी अराउंड 200-300 रुपीज़ इस तरह था। और इसकी चेन थोड़ी सी पतली है जो मैंने आपको पहले दिखाया, लेकिन अभी भी ये मेरे लिए चल रहा है। So it worked for me, so it is good. So the next neck piece जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, I think ये भी इंडिया से ही है, 100 और 200 रुपीज़, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल सा नेक पीस है। This neck piece is beautiful और ये गोल्ड का बिल्कुल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये मुझे मेरी मासी ने दिया था। मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि मैं इन फ्यूचर इसका कॉपी गोल्ड में करवा सकूं, because I really love it. Trust me, this is beautiful. This necklace is very close to my heart. आप कहोगे कि क्या है इसमें, इसका कुछ डिज़ाइन कुछ तो, because ये मेरी मम्मी का नेकलेस है एंड मैं इसको यहाँ पे ले आई थी जब मैं यहाँ पे आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी उनकी चीज़ें हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये उनकी एक याद है। सो ये मेरी मम्मा का है, बट ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और ये नेकलेस कम से कम 20 साल पुराना होगा। यस, जब मेरा भाई 1-2 साल का था तब का है ये। सो कम से कम 20 साल पुराना नेकलेस है जिसको हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। और ये मम्मी का आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और ये मेरे लिए बहुत कीमती है, आई थिंक सोने से भी ज़्यादा। वो इस तरह का है, कुछ डिफरेंट है। और ये भी मैंने क्लब फैक्ट्री से ही बाय किया था और ये रिबन स्टाइल का है, इस तरह लाइक आप रिबन से इसको बांधते हो। इसमें चेन नहीं है, सो चेन लेस है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। सेम कलर है, पता नहीं मैं पिंक ही ले रही थी उस टाइम, आई डोंट नो।
सो गाइस दिस वन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पीस। आपने देखा होगा इंडिया में लोग इसको कुर्ता वगैरह के साथ वेयर करते हैं। सो अभी तो ये बहुत ही वो साधु टाइप माला टाइप लग रहा है, लेकिन ये कुर्ते वगैरह के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगता है गाइस। ये देखिए, आई थिंक ये मेरी सिस्टर से मैंने चुराया था, मुझे अब याद नहीं है, अभी वो देखेगी तो बोलूँगी। सो मेरे पास ये भी कुर्ते वगैरह के साथ आप वेयर कर सकते हो। इस तरह का पर्ल का काम हुआ इस पे, और ये सारा पर्ल का है, और ये भी गिफ्टेड है। देखो आप, मेरे पास बहुत सी चीजें गिफ्टेड हैं। उसके बाद अनदर पर्ल का नेकलेस जो कि मुझे शायद मासी ने दिया था, शायद मासी ने दिया। उसके बाद ये मुझे ऑक्सीडाइज इयरिंग्स, मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, सो इसलिए मेरे पास ये ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी भी है, और इट्स क्वाइट गुड साइज। इसको मैंने बाय किया था अली एक्सप्रेस से। अब आ रही है थर्ड बॉक्स। ये वीडियो लंबी हो रही है, अब मैं इस वीडियो को पार्ट्स में डालूं बिकॉज इट्स टू मच। अभी इस बॉक्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये बॉक्स मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से, इंडिया से ही, और इसका अराउंड प्राइस था 500 से 600। अभी मुझे नहीं पता, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मुझे देख रहे हो तो, या आउटसाइड इंडिया देख रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। मल्टी शेल्फ बॉक्स और मल्टी कंटेनर बॉक्स, इसको इस तरह कुछ बोलते हैं, और इजीली अवेलेबल है। अली एक्सप्रेस पे भी आप देख सकते हो, बिकॉज अली एक्सप्रेस मुझे लगता है वर्ल्ड में कहीं भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो वहां से भी इसको मंगवा सकते हो। और ये बॉक्स काफी प्रैक्टिकल है गाइस। इसमें काफी सारी मैंने अपनी ज्वेलरी डंप करके रखी हुई है। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी, इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है मेरी, और अभी मैं यही आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी जब मैं फर्स्ट शेल्फ है, इस तरह ये ओपन होता है, ये देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दीज पर्ल इयरिंग्स, मुझे स्टड इयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मुझे ये लगता है कि वो मुझ पे सूट करते हैं, तो इसीलिए मैं स्टड्स बाय करती रहती हूँ। सो गाइज जो इयरिंग्स मैं पहनूंगी या मैं एवरीडे पहन सकती हूँ, उनको मैं इस तरह का एक बॉक्स, जो कि मेरे मेकअप कंटेनर के पास, मेकअप बॉक्स के पास रहेगा, तो मैं इस तरह का एक बॉक्स लगा रही हूँ। इसमें कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ वॉलेट वगैरह कुछ था, गिफ्टेड अगेन, तो उसमें ये बॉक्स मिला था। सो इट्स क्वाइट गुड बॉक्स विद दिस लॉक ऑन इट। सो इसमें मैं अपनी वो ज्वेलरी रखूंगी जो मैं पहन सकती हूँ एटलीस्ट। सो जैसे ये स्टड्स हो गए, इसको मैं डाल सकती हूँ। सो इस तरह आप अगर रखो। जो मैंने ब्लू बॉक्स ओपन किया था उसकी फर्स्ट शेल्फ में मुझे ये इयरिंग्स मिले हैं, जिसपे गणेश जी का इस तरह बना हुआ है, और ये नीचे बाली है। सच अ ब्यूटीफुल पीस, रेड ग्रीन और साड़ी। ये मैंने बेसिकली लिए थे कि मैं बनारसी साड़ियाँ बाय करूँगी और उनके साथ इनको डालूंगी। अभी नहीं पता कब बाय करूँगी, बट मुझे बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। सो ये उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, जैसे ग्रीन और रेड का आपने बनारसी साड़ी पहनी हुई हो तो। सो ये भी मैंने बनारसी साड़ी या फिर सूट के साथ। ये देखिए, इसका आप काम देखिए कितना प्यारा हुआ है। और ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किया था। यहाँ एक और है, तो ये कलर बहुत ब्यूटीफुल है, इसका डिजाइन अलग है, सबका डिजाइन अलग अलग था। सो उसके पास गाइस मेरे पास ऑक्सीडाइज इयरिंग्स हैं। ऑक्सीडाइज इयरिंग्स मेरे पास बहुत सारे हैं। मैंने बाय किए थे चंडीगढ़ से, सेक्टर चंडीगढ़, वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो। सो वहाँ से मैंने बाय किए थे, और इनका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज था, और ये ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारे इयरिंग्स हैं। सो जो अनदर इयरिंग्स हैं, ये है मेरे पास हिना खान टाइप्स भी काफ़ी इयरिंग्स है, बिकॉज उसकी जब वो बिग बॉस में आई थी तो उसकी इयरिंग्स की कलेक्शन जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो लकीली मुझे सेम मिल गए थे, बट अली एक्सप्रेस से। सो फर्स्ट पेयर वाज दिस वन। ये बहुत प्यारे लगते हैं, स्पेशली जब आपने इस तरह का कोई टॉप पहना हो, या फिर वाइट या रेड, ये तीनों कलर्स के साथ जाने वाले इयरिंग्स है, और टेसल वाले इयरिंग्स है, बहुत ब्यूटीफुल है। Next, I've got another oxidized earrings, which is from AliExpress. ये भी बहुत प्यारे हैं, इस तरह का इनका डिज़ाइन है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आप कहोगे कि इतनी लंबी वीडियो, मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको कुछ बाय करना है, आपको लगे कि आप फॉरेन कंट्री में हैं, आप इंडियन ज्वेलरी कहाँ से बाय करें, सो यू गाइज कैन इजीली बाय फ्रॉम AliExpress. दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू टुडे. कश्मीरी झुमके स्टाइल, इनका भी बहुत ट्रेंड था तब,
सो ये काइंड ऑफ कश्मीरी झुमके जैसे होते हैं उस तरह का इनका ये एक बड़ा इयरिंग है, एक छोटा, बहुत प्यारे लगते हैं। इवन आप इनको वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी, वेस्टर्न टॉप्स के साथ भी डाल सकते हैं। टेसल इयरिंग्स का जब ज़माना चला था तब मैंने काफ़ी बाय किए थे। सो एक ये है मेरे पास। आपको मेरे पास बहुत यूनिक डिज़ाइन दिख रहे होंगे बिकॉज मेरी चॉइस थोड़ी इस तरह की है, मुझे यूनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो एक ये है, ये उस तरह के इयरिंग्स हैं जो आप सूट के साथ तो पहन ही सकते हो, साथ में अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस या फिर अपने ब्लाउजेस, वेस्टर्न ब्लाउजेस के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर है। सो ये भी गाइस बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे यहाँ पे क्रोशिया होता है उस तरह का काम हुआ है और बहुत ही प्यारे इयरिंग्स हैं ये। और ये हर एक की न्यूड कलर में आ जाते हैं तो हर एक ड्रेस के साथ सूट भी करते हैं। इस तरह के स्टड्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो इनको भी मैं एवरीडे पे डाल सकती हूँ। उसके बाद ये वाले स्टड्स हैं जो नए हैं, जिनको अभी मैंने पहना नहीं है, और ये भी बहुत प्यारे हैं। इसको भी मैंने AliExpress से बाय किया है। वो दिखा रही हूँ, उनके पास बहुत वैरायटी है। मेरे पास ये भी नेकलेस है जो मेरी मासी ने मुझे दिया था और इसकी शाइन भी अभी तक वैसी की वैसी है। सो कुछ इस तरह मैंने अपनी ज्वेलरी को गाइस ऑर्गेनाइज किया है जो कि मैं एवरीडे में डालूंगी। ताकि ये मुझे इजीली मिल जाए। तो उसके बाद मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना लास्ट ज्वेलरी बॉक्स, जो कि यहाँ की ज्वेलरी है, गिफ्टेड है और ये भी काफ़ी अच्छी है। मोस्ट ऑफ दिस ज्वेलरी इज़ फ्रॉम कॉलेट एंड लविसा। सो मैं आपको दिखा देती हूँ और कुछ एक कीमत से भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ब्रेसलेट है, बहुत ब्यूटीफुल इलास्टिक, और इसको आप एक साथ भी पहन सकते हो और अलग अलग वॉच के साथ भी आप इसको पहन सकते हो। ब्यूटीफुल। ये वाला नेकलेस, चेन नेकलेस, इस तरह के यहाँ पे बहुत चलते हैं। सो ये भी आई थिंक मैंने कॉलेट या लविसा यहाँ से लिया था, प्राइस मुझे याद नहीं है। ये भी मैंने कॉलेट से ही लिया था। ये वाले इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद है। इनका कलर आप देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल से इयरिंग्स हैं ये। सो या गाइज, दिस इज ऑल अबाउट माई ज्वेलरी कलेक्शन। मैं अगेन कह रही हूँ कि प्लीज आप ये मत सोचना कि इतनी ज्वेलरी है क्या करेगी, इतना पैसा खराब किए वो। ये बहुत साल में मैंने कलेक्शन बनाई है और मुझे ज्वेलरी का शौक है इसलिए। सो गाइज, होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो, बिकॉज 80% ऑफ द पीपल are not subscribing. So it's okay, I will try to put my efforts. Thank you so much for your recent support and love on my videos, and see you in the next video. Bye bye.